आज मेरे सामने दो ड्रिंक्स हैं, एक फ्रेश ऑरेंज जूस जो कि अभी मैंने निकाला है और एक सॉफ्ट ड्रिंक है। आपके ख्याल में इन दोनों में से कौन सा ड्रिंक आपके बच्चे की दांतों की सेहत और ओवरऑल सेहत के लिए मुफीद है? यकीनन आपका माइंड ये कहेगा कि फ्रेश ऑरेंज जूस आपके बच्चे की सेहत के लिए बेहतर है, लेकिन रीसेंट स्टडीज़ ये कहती हैं कि ये दोनों ड्रिंक्स इक्वली आपके बच्चे की दांतों की सेहत और ओवरऑल सेहत को मुतासिर कर सकते हैं। आज हम इसी वाले से बात करेंगे कि फ्रेश जूसेस हैं वो आपके बच्चे की सेहत को किस तरह मुतासिर करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आप किड्स हेल्थ देख रहे हैं। जनरली ये समझा जाता है कि फ्रूट किसी भी शक्ल के अंदर, चाहे वो होल फ्रूट है या फ्रूट जूस है, वो सेहत के लिए मुफीद होते हैं। एक गिलास फ्रेश जूस के अंदर तकरीबन 6 चम्मच चीनी के बराबर शुगर होती है और सिमिलर इसी मिकदार के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर भी शुगर मौजूद होती है। कैलोरीज भी दोनों के अंदर तकरीबन इक्वल मिकदार में मौजूद होती हैं। अगला सवाल जो आपके जहन के अंदर आएगा कि फ़्रेश जूस के अंदर जो शुगर है वो 100% नेचुरल है, लेकिन हमारी बॉडी जब शुगर को प्रोसेस करती है तो उसको ये नहीं पता चलता कि ये शुगर सॉफ्ट ड्रिंक से आई है या फ्रेश जूस से आई है, तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बॉडी के अंदर दोनों में सिमिलर होते हैं, यानी कि एक तरह के होते हैं। अगर आपका बच्चा सिर्फ फ्रेश जूस पी रहा है, होल फ्रूट नहीं खा रहा, तो आपका बच्चा होल फ्रूट के बेनिफिट से महरूम हो जाएगा, जिस तरह फाइबर इंटेक से महरूम हो जाएगा और होल फ्रूट खाने के और काफ़ी सारे फ़वाइद से महरूम हो जाएगा। एक और चीज़ जो इन फ्रूट जूस के अंदर या सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर होती है वो है एसिड्स। फ्रेश जूसेस के अंदर सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं, जिस तरह ऑरेंज जूस है, इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है और इसी तरह सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है। जब ये दांतों के गिर्द इकट्ठा होता है तो यह दांतों की जो बैरूनी लेयर होती है, जिसको एनामल कहते हैं, उसको ये नरम कर देता है, डैमेज कर देता है, जिससे डेंटल डिके या दांतों की टूट फूट का ख़तरा होता है। और जब एक दफ़ा डेंटल डिके शुरू हो जाता है, एनामल की लेयर उतरना शुरू हो जाती है, तो वो रिवर्सिबल नहीं होती। एक और अहम बात कि एक गिलास जूस को बनाने के लिए मुझे तकरीबन 4 ऑरेंजेस का इस्तेमाल करना पड़ा है। आप खुद सोचें कि डेली बेसिस पे आप अपने बच्चे को 4 ऑरेंजेस अगर खिला रहे हैं तो वो डेली रिकमेंडेड जो इनटेक है किसी भी फ्रूट की, वो उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब मैं आपको आपके बच्चे की दांतों की सेहत के हवाले से और जूसेस के इस्तेमाल के हवाले से टॉप टिप्स दूँगा। सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को होल फ्रूट दें। हाँ, कभी आप अपने बच्चे को एज ए ट्रीट आप सॉफ्ट ड्रिंक्स या फ्रेश जूस दे सकते हैं। जब भी आपने अपने बच्चे को जूसेस पिलाने हैं तो आपने स्ट्रा का इस्तेमाल करना है, ताकि दांतों के साथ जूस का कांटेक्ट मिनिमाइज़ हो सके। जूस पीने के बाद बच्चे को कुली करने का कहें, दांतों को रिंस करने का कहें। और जब भी आप अपने बच्चे को दें तो सिप्स की शक्ल में बच्चा ना ले, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी टाइम उसको ना दें। इससे ये होगा कि जूस जो है वो ज़्यादा टाइम आपके बच्चे की दांतों के साथ इन टच रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा और आपके बच्चे की दांतों को वो ख़राब करेगा। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि इन दोनों के अंदर एसिड्स होते हैं, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, जो कि आपके बच्चों की दांतों को डैमेज करता है। तो कोशिश करें कि मील टाइम के दौरान, यानी कि मील के साथ ही ड्रिंक्स को ऑफ़र करें। उसका ये फ़ायदा होगा कि मील टाइम पे आपके बच्चे की मुंह के अंदर जो सलाइवा प्रोडक्शन है वो बड़ी होती है, इंक्रीज़ होती है और सलाइवा एसिड्स को बफर करने के अंदर, न्यूट्रलाइज करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मदद देता है। आखिर के अंदर आपके बच्चों की दांतों की सेहत के हवाले से और फ्रूट जूस के हवाले से जो हमारी टिप है कि जूस पीने के कितनी देर के बाद ब्रश करना चाहिए, तो हमारा ये मशवरा है कि आप कम से कम 30 मिनट के बाद अपने बच्चे को ब्रश करने का कहें। कि अगर तो फौरी तौर पे आप ब्रश करेंगे तो जैसे हमने पहले जिक्र किया कि जो इसके अंदर एसिड होते हैं वो दांतों की आउटर जो लेयर होती है, एनामल होता है, उसको सॉफ्टन कर देते हैं, नरम कर देते हैं और डैमेज करते हैं। अगर आप फौरी तौर पे ब्रश करेंगे तो वो लेयर उतर जाएगी। अगर आप उसको टाइम देंगे, 30 मिनट्स देंगे, तो जो सलाइवा हमारे मुंह के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो एसिड के असर को न्यूट्रलाइज करेगा, बफर करेगा और उस लेयर को, एनामल की लेयर को दोबारा वो हार्ड कर देगा। उसके बाद 30 मिनट के बाद आप अपने बच्चे को ब्रश करने का कह सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे कितना जूस देना चाहिए, जैसा कि हमने बताया कि ओकेजनली आप ट्रीट्स दें, कभी कभार दे दें।
रिकमेंडेड इनटेक जूस की जो है वो आधे कप से ज़्यादा हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पे 24 घंटे के अंदर आपने आधे कप से ज़्यादा अपने बच्चे को जूस नहीं देना। मज़ीद फ्रेश जूसेस के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।